चलिए आइए हम आज के संदेश में जाएंगे। उत्पत्ति का 3रा अध्याय वचन 1 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। हम लोग सब लोग तैयार हैं? अंदर आवाज आ रहा है? हाँ, हालेलुया कहो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग वहाँ पर आ जाइए। हाँ, पढ़ते हैं वहाँ पर उत्पत्ति का 3रा अध्याय 1 वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर ने आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि के देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, तब सब उनको सुनाई दिया। तब आदम और उनकी पत्नी वाटिका के बीच के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर के से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है? उसने कहा मैं तो तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने की दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल खाने मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेली पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके पवित्र नाम से इस अवसर को प्रभु जी आपने जो हमें इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाना, हमारे दिल मन को प्रभु तैयार करना। प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना है कि हमारे दिलों को मनों को खोलना और परमेश्वर अपने वचनों के भेदों को जानने में हमें सिखाने में सहयोग करना। प्रभु हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो जो परमेश्वर ने आज हम लोगों को यहाँ पर लेकर आया और अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें अपने वचनों से हमें सिखाएगा। हमें क्या करना है? तैयार होना है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम सीख रहे हैं? क्या हमने सुना इन वचनों को? परमेश्वर हमें इन वचनों से सिखाएगा। जो इन कहानी को हम लोग देखा कि आदम को परमेश्वर ने उस वृक्ष का फल खाने के लिए क्या किया था? मना किया था। उस वाटिका का बीच में जो फल था परमेश्वर ने उसे मना किया, मगर उनके बीच में कौन आया? शैतान आने के द्वारा उस कहानी को हम थोड़ा सा दोहरा रहा ना। उस कहानी में क्या था? ना सर्प जो ना आदम और हवा के पास जब आया, स्त्री के पास, उस पेड़ का फल खाने के लिए ना मना किया था। उस पेड़ के फल को उसने क्या किया? हाँ, क्या हो गया? हाँ, तो
तो उस पेड़ का फल खाने के लिए जो परमेश्वर ने उसे मना किया, और शैतान स्त्री के पास आकर क्या कहा ना, उस पेड़ का फल तू अगर खाएगी तो परमेश्वर के जैसा बन जाएगी। और उसने क्या किया ना, उस पेड़ का फल शैतान के बहकाव में आने के द्वारा खाया, और खाने के बाद में अपने पति को भी दिया। और उन्होंने क्या किया ना, क्या किया, दोनों जन ने खाने के बाद में वो अपने आप को जब देखा तो क्या पाया, उन्होंने नंगा पाया, और वो क्या किए, छुप गए। और जब परमेश्वर उनके बीच में आया और परमेश्वर ने आवाज दिया तो उन्होंने क्या कहा, आदम ने क्या कहा ना, क्या कहा 10 में, उसने कहा मैं तेरा सब बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए वो क्या हो गया, छिप गया परमेश्वर से। और परमेश्वर ने उससे पूछा तो आदम ने क्या कहा ना, जिसने तुझे जो स्त्री को दिया उस स्त्री ने मुझे क्या किया, उस फल खाने को मजबूर किया और मैंने फल को खाया। और जब स्त्री से पूछा तो स्त्री ने क्या कहा, मैंने नहीं, जो सांप के रूप में कौन आया ना, शैतान बीच में आया और उसने मुझे क्या किया, उस पेड़ के फल खाने के लिए आज्ञा दिया और मैंने उस फल को खाया और मैंने क्या किया, तो परमेश्वर ने क्या किया, तुम्हें आज्ञा दिया, तू ना जीवन पर क्या खाएगा, मिट्टी में रहेगा और मिट्टी में चाटेगा। और परमेश्वर ने वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर जो उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, पर आदम ने क्या किया ना, मैं डर गया ना, वो डर गया। पाप जब लोगों के अंदर आया तो क्या हो गया, उनके अंदर वो डर आया और उनको पता नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था, पर उनके अंदर वो डर को क्या किया, परमेश्वर उनके पास आकर उनके लिए क्या किया, वहां पर एक मेमना ना, एक मेमना वहां पर वध किया ना, और वध करने के बाद उनके लिए क्या किया ना, उनके लिए कपड़े पहनाए और उनके डर जो उनका जो छुपा हुआ जो नंगापन था उनको ढांपने के लिए ना, वहां पर क्या किया, उनके लिए सहायता किया, क्या किया, उनके लिए सहायता किया, उनके लिए उपाय किया, उनके लिए रास्ता बनाया ना। वहां पर उन्होंने पाप करके द्वारा उनके जीवन में जो ना, वो डर के द्वारा परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, एक सहायता के लिए मेमना कौन है पता है, वो चिन्ह है, यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में हमारे आपके लिए, पापों के लिए क्रूस पर क्या करेगा, वो ना बलिदान होगा, हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह ना मारा जाएगा, हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह को ना दुख उठाना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने सारे दुखों को क्रूस पर सहा और मरने के बाद तीसरे दिन वो जी उठा। हालेलुया ना, जो यीशु मसीह ने यहाँ पर परमेश्वर ने जो उनको 15 आयत कहा कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में जो उत्पन्न करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को क्या करेगा, कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को क्या करेगा, डसेगा। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान के सर को क्या किया ना, कुचल दिया। शैतान क्या है, शैतान क्या है ना, यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि शैतान ने क्या किया ना, परमेश्वर ने शैतान के सर को क्रूस पर ना खुला उसका क्या किया, तमाशा बना डाला ना, क्या बना डाला ना। आज हम लोग देखेंगे, आज मेरा संदेश का शीर्षक है कि डर ना, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हमने देखा कि आदम डरा और वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए ना, उसके लिए सहायता करने के लिए स्वयं एक मेमना का वध किया। और मेमना कौन था, यीशु मसीह। हमारा कौन है, वो उद्धार करता यीशु मसीह जो पूरी दुनिया को बनाने वाला। और वही परमेश्वर आज हमें कहता है कि तू मत डर। जैसे डर था आदम के अंदर और वो छुप गया, और उनके छुपने के लिए उन्होंने जो पाप किया था, वो पाप को छुपने के लिए उन्होंने अपने आप के लिए क्या किया, उपाय किया, पत्ते को बांधा और उन्होंने अपने जीवन को जिया। और परमेश्वर ने उनके लिए सहायता करने के लिए स्वयं अपने बेटे यीशु मसीह का वो चिन्ह था, जो बलिदान मेमने का वो कपड़े को उनके लिए क्या किया, सहायता किया। आज मनुष्य के अंदर ना, डर मनुष्य के लिए क्या है ना, डर जो है मनुष्य के लिए क्या है ना। सबसे पहले शैतान उनके जीवन में वो डर को क्या किया, उत्पन्न किया, उसके द्वारा तो उन्होंने पाप किया और वही पाप क्या किया, उनके अंदर मौत को लेकर आया। और फिर क्या, मौत को शैतान ने क्या किया ना, मौत लोगों की जब जीवन में आया, परमेश्वर से वो अलग हो गए। आज वही शैतान क्या करता है, लोगों के अंदर बीमारियां लेकर आता है ना, लोगों के अंदर काम का डर ना, मेरे पास काम नहीं है उसका डर, लोगों के अंदर कर्जा है उसका डर, लोगों के एग्जाम आ जाते हैं बच्चों का, उनका डर,
हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे डर को शैतान लेकर आता है ताकि हम क्या करें, पाप करें, गलतियां करें और परमेश्वर से क्या हो जाए, दूर हो जाए। और वो डर क्या किया यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर आकर सारे चिंताओं को दूर किया। और इसीलिए यशायाह की किताब में 41:10 में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर, तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और कहता है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। कहता है इधर उधर मत देख ना। आदम ने क्या किया, इधर उधर देखा और डर गया, मगर उसके उस परमेश्वर ने क्या कहा ना, इधर उधर मत देख, मैं तेरा क्या हूँ, परमेश्वर हूँ। और कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया ना। कहता कि तू डर मत, मैं तेरी क्या करूंगा, सहायता करूंगा। हर समय वो कहता है कि मैं तुझे तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। और कहता है अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे क्या करूंगा, संभाले रहूंगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह स्वयं हमारे आपके लिए पिता की दाहिनी ओर बैठकर आज वो हमारे लिए क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि हम और आप क्या करें ना, परमेश्वर के प्रेम को जाने, परमेश्वर के प्रेम को हम पहचाने कि यीशु मसीह हमारे आपके डर को, हमारे आपके बीमारियों को, हमारे आपकी चिंताओं को, हमारे आपके कर्जों को, हमारे आपके कामों को, हमारे हर एक चीजों को उसने क्या किया, क्रूस पर हमारे लिए सारी चिंताओं का दूर कर दिया। वो हमारे लिए सहायक है, वो हमारे लिए मददगार है। इसलिए ये पहला यूहन्ना 2:1 में कहता है, हे मेरे बालकों, क्या कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास, हमारे पास एक क्या है, सहायक है। हालेलुया। आदम और हवा परमेश्वर के बेटे बेटियां थी, उन्होंने, परमेश्वर ने उन्हें बनाया, अपने स्वरूप में उन्हें रचा, मगर उन्होंने क्या किया, पाप किया। इसीलिए कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे लिए क्या है, सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। वो धर्मी है हमारे लिए, हमारे पाप को स्वयं अपने पर लेकर हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और हमारे लिए क्या बना, वो धर्मी बना। आज उसके नाम पर जो कोई विश्वास किया, कौन बना, क्या हुआ वो कौन बना, धर्मी, अनंत काल का जीवन पाने के द्वारा। और उस पर हम क्या बने, है ना, विश्वास करते हैं। इसीलिए ना सहायक हमारे आपके पास है ना, हमेशा ना रहेगा, सहायता करने के लिए परमेश्वर हमेशा रहेगा। और हमारे अंदर कौन लाएगा, डर को शैतान लेकर आएगा, वो पाप की तरफ लेकर जाएगा, बुराइयों की तरफ लेकर जाएगा, परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा। मगर सहायता हमें किससे मिलेगी, यहोवा के नाम से ना। भजन संहिता 121:1 में कहता है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। दाऊद कहता है ना कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। किसकी ओर से, जब भी आप चिंता में आ जाते हो, बीमारियां में आ जाते हो, संकट में आ जाते हो, तो हमें सहायता कहाँ से मिलता है ना। जैसे कि करण की मम्मी की जब जीवन में ना जनवरी 2024 में हम लोग देखते, जनवरी में 6 जनवरी के बाद 9 तारीख को उनको डॉक्टर के पास गए तो उनको मालूम पड़ा ना, उनके शरीर में वो बीमारियां आ गई, कैंसर की बीमारियां आ गई। वो क्या था, उनके अंदर वो डर था ना, वो डर था, उनके जीवन में समस्या थी कि वो पहाड़ बनकर आ गया था। उनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई उनके पास सहारा नहीं है, कोई सहायता देने वाला कोई नहीं है, कोई उनके लिए मदद करने वाले खड़ा नहीं हुआ। कौन क्या कहता वचन, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से पाएगा। हालेलुया। आज वही सहायता परमेश्वर ने उनके लिए जीवन में उपयोग किया और आज परमेश्वर ने उनको चंगा किया। हालेलुया। आज हमारे बीच में उनके अंदर वो डर था ना, मौत का डर हो सकता है ना, परमेश्वर से अलग होने का डर हो सकता है, बेटे का खोने का डर हो सकता है, बहुत सारी चीजों का डर हो सकता है, मगर परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, सहायता किया ना। यहोवा ही की ओर से क्या मिला, उन्हें सहायता मिला। और आज परमेश्वर ने क्या किया ना, उनको परमेश्वर ने अपने भवन में यहाँ पर हमारे साथ में। अब कितना, कौन सा महीना चल रहा है ना, 9वां महीना चल रहा है ना। कितना महीना हो गया उनको, 8 महीना जो उन्होंने परिश्रम उठाया ना, बहुत सारी समस्याओं से गुजरे, वहाँ परमेश्वर उनके लिए सहायता के लिए उनके लिए दरवाजा खोला। क्योंकि यीशु मसीह कौन है, मार्ग और सत्य जीवन है ना। यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग है। उस मार्ग पर उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को जिया और उन्हें परमेश्वर ने क्या किया, उनके लिए रास्ता बनाया।
उनके लिए बीमारी से दवाई के लिए इलाज के लिए उनके लिए मदद किया, उनके लिए हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर ने मदद किया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि हर एक लोगों का जो ऑपरेशन हो रहा था वो सब लोग चले जा रहे थे, तो मौत उनके जीवन में आ रही थी, मगर डॉक्टर ने कहा ना कि जितने लोगों का मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ सब मर जा रहे हैं, मगर परमेश्वर उनके साथ था। और परमेश्वर ने पता है उन्होंने उनका जो ऑपरेशन हो गया, जैसे ऑपरेशन हुआ सबसे पहले व्यक्ति जो ना मीना जी हैं उनको ही होश आया, और उन्होंने ना उनके सिस्टर ने खुद कहा उनको, डॉक्टर ने, कि जितने लोगों का ऑपरेशन किया कोई भी होश में नहीं आ रहा है, मगर सबसे पहला आप हो जो आप क्या पाए ना होश में आ गए, और परमेश्वर है आपके साथ। यही है हमारा सहायता करने वाला, मदद करने वाला। हमें मौत से डर नहीं है, हमें किसी चीजों से डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, सहायता करता है। इसीलिए भजन संहिता 119 173 में कहता है, तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ हमेशा क्या करता है, तैयार रहता है। क्या आप तैयार हो? क्या हम तैयार हैं? आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है ना? क्या हम तैयार हैं? जब भी परमेश्वर को आप पुकारो, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपकी मदद करता है। याद है पतरस जब पानी में डूब रहा था, तो यीशु मसीह ने क्या किया, अपना हाथ तुरंत उसका बढ़ाकर क्या किया, उसके जीवन को सहायता करने के लिए मदद किया ना। परमेश्वर ऐसे ही हमारे आपके लिए भी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। क्या हमें और आपको तैयार है, वो हमें जानना है। इसीलिए यशायाह का 4 अध्याय वचन 13 में कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया ना। कहता है मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा ना, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरा कौन हूँ, सहायता हूँ, सहायता करने वाला परमेश्वर हूँ। और वही हमें कई बार हम बीमारियों में गुजरते हैं, संकट में गुजरते हैं, परमेश्वर ही है हमें क्या करता है, वहां से हाथ पकड़कर हमें निकालता है बाहर। और वही हमें क्या करता है ना, उसके कोड़े खाने से क्या हो गया, क्या हुआ, अगर मैं और हम और आप, अगर हम मुंह से बार बार अपनी चिंताओं को याद करते हैं, बार बार मुंह से बोलते हैं, तो वही चीजें हमारे जीवन में होती हैं। इसीलिए मुंह में से जो शब्द निकलता है वो हमें याद रखना है ना। नीति वचन 18 अध्याय वचन 21 में कहता है कि मृत्यु और जीवन तुम्हारे ना मुंह में है, तुम्हारे जुबान में है, तुम कैसे काम करते हो वो हमें क्या करना है, उसे हमें सीखना है। कि हमें डर है ना, अपने जीवन में ना डर वाली बातें तो नहीं कर रहे ना। हमें पता है कि यीशु मसीह हमारा सहायक है, वो हमारी मदद करने वाला है। और कई बार हम ना अपने मुंह से चीजें बोलते हैं, वही चीजें ना कई बार हमारे मुंह जो बोलते वही चीजें हो जाती है। मगर आप अगर बोलोगे यीशु के कोड़े खाने से मैं क्या हो गया, चंगा हो गया, तो क्या हो जाओगे, क्योंकि सहायता करने वाला कौन है, यहोवा परमेश्वर है हमारा, और वही हमारे लिए मदद करता है ना। हम लोग देखते हैं एक याईर की बेटी मर गई थी, और लोगों ने ना यीशु मसीह के पास जब उसका पिताजी आया और कहा मेरी बेटी क्या हो गई ना, बीमारी में है, बीमार है, और वो उसका सेवक आकर बोलता है ना, आप गुरु को दे ना तकलीफ मत दे, क्योंकि तेरा बेटी क्या हो गई, मर गई। मगर यीशु ने क्या कहा, यूहन्ना का 8:50 में यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल क्या कर, विश्वास रख। हालेलुया ना। क्या कहता है यीशु मसीह कि मत डर ना, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। हालेलुया ना। आज हमें भी वही करना है, केवल क्या रखना है, हमें क्या रखना है, केवल, और वो हम क्या होंगे, बच जाएंगे। हालेलुया ना। हमें पता है परमेश्वर हमारे साथ है, हमें पता है, पर कई बार शैतान हमारे अंदर वो चीजों को लेकर आता है। हमने देखा बहुत बार है ना, मौत से लोग बहुत बार डरते हैं। हम देखते हैं बाइबल में हिजकिय्याह नाम का व्यक्ति जब यशायाह भविष्यवक्ता उसके घर में आया, यशायाह नबी हिजकिय्याह राजा के पास आकर पूछा, है ना, अब तैयार हो जा। हिजकिय्याह राजा बीमारी में पड़ा हुआ था, और यशायाह नबी ने उसको कहा, चल अभी तेरा टाइम खत्म हो गया, आ जा ना, तुझे चलना है वहां पर। हिजकिय्याह राजा ने क्या किया पता है, पीछे मुड़कर दीवार पर रहकर क्या किया उसने ना, प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने के बाद ना, और वो उसने वही यशायाह भविष्यवक्ता ना वहां पर उसके घर में वापस आकर कहता है ना, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को क्या किया है, सुन लिया है, और तेरी आयु को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कितना साल, 15 साल तेरी आयु को मैंने परमेश्वर ने बढ़ा दिया है। हालेलुया। मैंने नहीं, परमेश्वर ने बढ़ा लिया है। इसीलिए क्या करना है, हमें
संकट के दिन यहोवा को पुकार तो तेरी क्या करेगा, सुन लेगा ना। आज जब भी हम ना कई बार हमारे पास जब ना क्या बोलते हैं, कई बार ना हमारे पास मेरा खुद का जीवन के बारे में बता रहा हूँ ना। जब मेरा 8 लाख कर्जा हो गया, मेरा बाइक चोरी हो गया और मेरे घर में ना मेरे बच्चे का फीस भरने का था, स्कूल में बच्चे का फीस के लिए बच्चे का ना बैग रख लिया, तो कई ऐसी चीजें हमारे अंदर वो चीजें आई। हाँ, उसमें हो सकता है डर आ सकता था, बहुत सारी चीज सोच सकता था मैं, मगर मुझे पता है मेरा सहायता करने वाला यहोवा परमेश्वर है। और वही परमेश्वर है ना 2 साल में मेरे सारे कर्जों को क्या किया, दूर किया। क्योंकि बाइबल में लिखा है तू मुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना रहा हूँ, और जो कुछ तू मुझसे मांगे मैं तुझे क्या करूंगा, दूंगा और पूरा करूंगा ना। इसीलिए भजन संहिता 9:50-9 में कहता है सुनो, क्या कहता है, सुनो। क्या हम सुन रहे हैं? हालेलुया कहो ना, क्या हम सुन रहे हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है रोमियो का 10:17 में, विश्वास आपका सुनने में आएगा और सुनना परमेश्वर के वचन से आएगा। क्या वचन हमारे अंदर जा रहा है? क्या हमारे अंदर ना वो डर को निकाल रहा है, वो भय को निकाल रहा है ना, वो चिंताओं को दूर करने के लिए ना? क्या हमें पता है मेरा सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो सहायता करने वाला परमेश्वर की ओर क्या करना है, उसकी बाट को जोते रहो, उसको इंतजार करते रहो ना, कभी भी निराश मत हो। मगर बाइबल में हम देखते हैं 50 यशायाह का 50:9 में कहता है सुनो, प्रभु यहोवा तेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? क्या कौन है परमेश्वर के लोगों के ऊपर कौन दोषी ठहरा सकेगा? शैतान दोष लगाएगा ना। शैतान ने तो आदम और हवा के जीवन में कार्य किया, मगर आदम और हवा के पाप के द्वारा परमेश्वर ने उनके लिए सहायता करने के लिए यीशु मसीह को बलिदान के लिए इस दुनिया में भेजा। आज उनके नाम पर हमने विश्वास किया तो उसके उद्धार के द्वारा वो हमारे लिए क्या बन गया है, सहायक बन गया। क्या बना है, सहायक। उसका सहायक जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, कि वो कहता है कि परमेश्वर के प्रेम से कौन हमें अलग कर सकता है। जो परमेश्वर ने हमें अपने लहू से क्या किया है, खरीदा है, उसका बलिदान हमारे लिए किया, उसके कोड़े खाने के द्वारा तो उसे कीमत चुकाया। वो कीमत जो परमेश्वर ने चुकाया यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। क्योंकि सहायता करने वाला कौन है, वही परमेश्वर है। इसीलिए हमें क्या करना है, उस पर भरोसा रखना है ना। इसीलिए पहला इतिहास का 12:18 में कहता है क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। हालेलुया। तेरा परमेश्वर क्या करता है, हर समय तेरी सहायता किया करता है। वो कभी हमें ना निराश नहीं होने देता है, कभी हमें ना अकेला नहीं छोड़ता है। बाइबल में लिखा है इब्रानी का 13:5 में कि परमेश्वर ने वादा किया अपने बेटे बेटियों को कि वो कभी आपको क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं, कभी क्या करेगा, आपको त्यागेगा नहीं ना। वो हमेशा आपके साथ रहता है। कई बार हम और आप शायद ना छोड़ दें या बाइबल नहीं पढ़े, प्रार्थना नहीं करें, मगर वो परमेश्वर ना हमेशा आपके पास है ना। आपको याद दिलाएगा क्या ना, सुबह हो गई है, क्या करो ना, कौन सा वो पिक्चर वाला डायलॉग नहीं ना, सुबह हो गई है मामू, हाँ ना। मगर बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह ना, सुबह हो गया हमारे लिए, तो हम क्या करते हैं ना, पहला स्थान किसको देते हैं, परमेश्वर को देते हैं ना। जैसे कि बाइबल में हम लोग कई वचनों को देखते हैं कि मत्ती का 6:33 में, पहले तुम प्रभु और उसके राज की खोज करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए सहायता करने के लिए द्वार खोलेगा। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए द्वार हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए रास्ता हूँ, और जो कोई मेरे द्वार पर आकर है ना वो मांगेगा और खटखटाएगा और मैं उसके लिए क्या करूंगा, क्या करेगा वो ना, आवाज नहीं आ रहा, क्या करेगा, तो अनुष्का का थोड़ा बीमार है ना, इसके लिए आवाज नहीं आ रहा है ना। क्या करेगा वो, हमारे लिए खोलेगा, और वो द्वार जब परमेश्वर खोलेगा तो कोई परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर के पास है। अगर आप बोलोगे प्रार्थना करना नहीं आता, आप घुटने पर जाएं, प्रार्थना करें। परमेश्वर का पवित्र आत्मा रोमियो का 8:26 में कहता है, आत्मा में प्रार्थना करना जब आप करना शुरू करोगे, परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करोगे और उसको मनन करना शुरू करोगे, आपका परमेश्वर का आत्मा आपके साथ आहें भर भर कर आपको प्रार्थना करना सिखाएगा और वो आपके पुकार को सुनेगा ना। आज परमेश्वर को पुकारो, वह हमारी क्या करेगा, सुनेगा। क्या हम तैयार हैं, परमेश्वर हमारा सुनने के लिए तैयार है? क्योंकि उसके नाम में कितने लोग होना चाहिए ना, परमेश्वर के नाम से जहां भी 2 या 3 होते हैं परमेश्वर वहां होता है। आज परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया कहो, हर एक बार और बोलो यीशु मसीह की जय। कोई सोया है तो बोलो यीशु मसीह की जय। आप चेक करो, इसका मतलब आज परमेश्वर को
हमें क्या करना है ना? आज परमेश्वर को पुकारो, वह आपकी सुनेगा। अगर आप सोए हो तो जाग जाओ। यीशु मसीह कहता है ना गethsemane की बाग में अपने चेलों को कहा कि तुम जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन में क्या है, परीक्षा है। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने जीवन में परीक्षा ना आए, इसके लिए हमें क्या करना है, तो ध्यान देगा आपका ना। अगर वो बटन ना, हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है। बस 5 मिनट खत्म हो जाएगा ना। क्या करना है ना? गethsemane की बाग में यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, चेलों को कहा तुम जागते रहो, मगर एक घड़ी भी जाग नहीं पाए। कारण क्या था? कारण क्या था ना? यीशु मसीह की बातों को सुन नहीं रहे थे। आज हम भी नहीं सुनते, इसीलिए तो यीशु मसीह के नाम से जय। सोए हैं तो बोलो सब मिल के। अब जो बोला रहेगा वो उनको मालूम रहेगा, मैं नहीं सुना, सॉरी परमेश्वर, मैं नहीं जानता, आप जानते हो ना। पर बाइबल में क्या कहता है, विलाप गीत 3 अध्याय 57 में, जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना से मांगते हो परमेश्वर से, और वो परमेश्वर कहता है ना तू मत डर, है ना, तूने मुझे मेरे नाम से पुकारा है, और मैं तेरा पिता हूँ, परमेश्वर मेरा पिता है और मैं उसका बेटा हूँ, और जब मैं उसको पुकारता हूँ वो मेरी सुनता है। इसीलिए वो कहता है कि जब मैंने ना तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। आज हमें क्या करना है, हमें डरना नहीं। कोई है डर रहा है यहाँ पर, शैतान अगर आपके बीच में अगर आ गया तो हमें क्या नहीं करना है, डरना नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है, अधिकार है। कौन सा अधिकार है, कौन सा अधिकार है? लूका का 10:19 में आपको अधिकार से क्या बोलना है ना, प्रभु यीशु नासरी के नाम से ना तुझे आज्ञा देता हूँ। क्योंकि आदि यीशु ने कहा ना, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु ने कहा मेरे पास है, और वही अधिकार यीशु ने कहा मैं तुम्हें देता हूँ। तो वही अधिकार आपके पास, हमारे पास होना चाहिए। और शैतान से हमें क्या करना है, डरना है। हाँ, अगर हम डरेंगे शैतान हमारे जीवन को ना तहस नहस कर सकता है ना। पहला पत्रस 5:8 में शैतान गरजने वाले सिंह के समान होता है ना। वो ऐसे हमें मौका कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे जीवन को क्या करे ना, मौका मिले और हमारे जीवन को ना नुकसान पहुंचा सके। इसीलिए हमें क्या करना है ना, प्रार्थना करना, परमेश्वर को पुकारते रहना। प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर के पास है। किसके पास है? ये जो लड़ाई जो है ये हमारा आपका लड़ाई नहीं है, परमेश्वर का लड़ाई है। परमेश्वर लड़ाई स्वयं लड़ता है। निर्गमन का किताब 17 अध्याय में यहोशू जब लड़ाई को लड़ रहा था तो क्या कर रहा था पता है, हार रहा था। यहोशू जब लड़ाई को लड़ रहा था तो हार रहा था। तब मूसा ने देखा कि ना यहोशू लड़ाई को हार रहा है। मूसा के मन में आया कि मैं जाता हूँ पहाड़ पर, और उसने क्या किया, पहाड़ पर गया और क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करते करते ना यहोशू क्या हो गया, लड़ाई को जीत रहा था। कारण क्या था, उसका प्रार्थना का ना। इसीलिए हमें क्या करना है, योद्धा बनना, प्रार्थना का योद्धा बनना। एक स्त्री एक पुरुष के पास प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हम सबका जीवन होना चाहिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता होना चाहिए, परमेश्वर के साथ उपास प्रार्थना ना, उसके साथ संगति करना और मजबूत होते हुए रिश्ते को मजबूत करना, ताकि हम डरे ना। कई बार हमारे हालतें खराब हो सकती हैं, समस्या खराब आ सकती है, बीमारियां आ सकती है, उससे हम डर सकते हैं, मगर परमेश्वर आपका कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ। यहोशू ने यहाँ पर क्या किया ना, लड़ाई को जीत रहा था। और जब मूसा प्रार्थना करते करते जब उसका हाथ नीचे आया, ध्यान दो, तो यहोशू फिर क्या हो रहा था पता है, लड़ाई को हारने लगा ना। और जब हारने लगा तो वहां पर कौन आया, हारून और हूर, दोनों हाथों को क्या किया, उसके मूसा के हाथों को थाम लिया और लड़ाई को क्या किया, उन्होंने जीत लिया। हालेलुया। जब हम और आप ना, जब हम और आप प्रार्थना का जीवन जब जिएंगे, शैतान की शक्तियां थरथराएंगी। परमेश्वर का आत्मा ना आपके अंदर है, वो आपका परमेश्वर का आत्मा आपको क्या करना है, वचनों से भरना है, उसके सामर्थ को ग्रहण करना है। और उसका सामर्थ जब आपके अंदर होगा, प्रार्थना का जीवन होगा, आप हर बीमारियों में, हर एक संकट में, हर एक शैतान की युक्तियों में, आप उसके सारे जलते हुए तीरों को क्या करोगे, क्या करोगे, आवाज नहीं आ रहा, क्या करोगे। और आपको क्या करना है, बलवान बनना है, सामर्थी बनना है। और जब आप सामर्थी बलवान बनोगे और विश्वास का ढाल लेकर जब उसका सामना करोगे, वो क्या करेगा, तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया ना। इसीलिए आखिरी में भजन संहिता 37:40 में कहता है, यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है।
हालेलुया। क्या करता है? यहोवा उनकी सहायता करके उनके जीवन को बचाता है। भजन संहिता 28 का 7 में कहता है, उस पर भरोसा रखने से मन को सहायता मिलती है। हालेलुया। आज परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो हमारे मन को क्या करता है? शांति लेकर आता है। हमारे अंदर वो परमेश्वर का प्रेम को लेकर आता है, परमेश्वर का अनुग्रह को लेकर आता है। जैसे हमने शुक्रवार के दिन संदेश को सुना था, भजन संहिता 62 अध्याय वचन 8 में, कि हर समय क्या करो? उस पर भरोसा रखो। हर समय, कोई भी समय आने दो, कोई भी पीड़ा आने दो, उस समय हमें क्या करना है? पर हमारा विश्वास क्या होता है? डगमगा जाता है। कई बार शैतान हमारे मनों को भटकाता है, पर एक ही चीज है ना, विश्वास में बने रहो। इब्रानी का 4:16 में कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। कहाँ चले? परमेश्वर के सिंहासन पर हियाव बांध कर चले, कि हम पर क्या हो? दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी क्या करता है? सहायता करता है। सब एक साथ में कहो, आवश्यकता के समय वो हमारी सहायता करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा है हमें कि मत डर, मैं तेरी क्या करूंगा? सहायता करूंगा। हमने देखा कि शैतान ना वहां पर आदम और हवा के जीवन में ना उन्होंने पाप किया, वो फल को खाया, और आदम क्या हो गया? डर गया। अपने जीवन को क्या देखा कि ना मैं नंगा। और उस डर को खत्म करने के लिए, उनके जीवन में जो उन्होंने पाप किया उनको दूर करने के लिए परमेश्वर ने उनके लिए एक मेमना ना एक वध किया। और कौन था? यीशु मसीह था, जो क्रूस पर क्या किया ना हमारे लिए वो सहायक बना। और वही सहायक आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज हमारे आपके अंदर है, विश्वास के द्वारा। इफिसियों के 13 में लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर उसके लिए मोहर लगाया, और वो हमारे लिए क्या किया ना? सारे डर को दूर किया और हमारे लिए सहायता किया। आमीन।